नहीं बेटी, ये वाला जरा मजेदार है, थोड़ा सा फेवरेट भी हो सकता है आप लोगों का। इसके अलावा बाबू दे दो ना रिजाइन, ये भी जेन जी कह रहे हैं। अब रिजाइन किससे मांग रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा एक स्लोगन लिखा है कि मुझे मेरे बुरे दिन वापस करो। ये क्या सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर से निकल रहे हैं मीम, बड़े बड़ों की उड़ा रहे हैं ये नींद। मतलब हमने बहुत वीडियोस या रील्स पे इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि लोग जेनजीज हैं वो इस चीज को मतलब इतना सीरियसली नहीं ले रहे, बट वो मस्ती मजाक करके अपनी मतलब मांग जो है उनकी वो पूरी डिमांड पूरी करना चाहते हैं और वहां पे उनको क्या नहीं मिल रहा, खाना पीना रहना सहना, लोग मच्छरदानी लगा रखी है वहां पे, वो लोग डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, स्पाइडरमैन बैटमैन ये भी बहुत सारे आ रखे, तो लाइक बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो देखते हैं कि गोदी जी के लिए, हमारे प्यारे गोदी जी के लिए क्या क्या मीम निकाल रहे हैं बच्चे। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बंद हो दुकान पे ढोंगिया, दुकान पे ईमान ढोंगिया, देखा आपने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दुकान बंद होने की बात ये जेनजी अपनी इस वीडियो में कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जेनजी के निशाने पर सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। थोड़ा सा अगर आपको और आगे लेकर के चलूं तो इसके बाद जो कुछ नारे, जो कुछ स्लोगन्स लिखे हैं जेनजी ने, मैं आपको वो पढ़ करके सुनाता हूं, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। तुमने क्या सोचा, हमें मिटा दोगे, वी आर कॉकरोच ब्रो। इसके अलावा ये देखिए, आ जाओ मोदी जी, अब तो मेलोडी भी आ गई। इसके अलावा अपने देश में बेटी नहीं पढ़ रही, लाठी बेटी को पढ़ रही है, ये जेनजी कह रहे हैं। और इसमें एक थोड़ा सा तीखा लग सकता है कुछ नेताओं को, खासकर कुछ कार्यकर्ताओं को। ये लिखा हुआ है कि जिनको अपने बाप का प्यार नहीं मिला वो नेताओं को बाप मानने लगते हैं। इसके अलावा जरा ये स्लोगन देखिए, मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ। इसके अलावा जितनी चुप गवर्नमेंट है उतनी चुप तो मैं अपने वायवा में भी नहीं बैठी, ये वाला जरा मजेदार है, थोड़ा सा फेवरेट भी हो सकता है आप लोगों का। इसके अलावा बाबू दे दो ना रिजाइन, ये भी जेन जी कह रहे हैं। अब रिजाइन किससे मांग रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा एक स्लोगन लिखा है कि मुझे मेरे बुरे दिन वापस कर दो, ये जेन जी कह रहे हैं। जेन जी को अच्छे दिन नहीं चाहिए। इसके अलावा एक है कि चाय बेचो देश नहीं, और सिर्फ बात स्लोगन तक नहीं सिमट के रह गई। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऐसा वीडियो भी हमको मिला जिसमें जेनजी ने, जो वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले हैं उनके ही काफ़ी मज़े ले लिए। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें काफ़ी मज़े लिए जा रहे हैं पुलिस वालों के और वहाँ जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनके। ज़रा देखिए। अंकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे लोग। फेंकना तो बता देना ना फिर। जूम करके बनाओ ये यार। अंकल खोलना नहीं आ रहा क्या? किसी का क्या बता दे, नाम बता दो। वीडियो बना रहे ना आप, क्या कर रहे हो? आप उधर जाओ, पीछे जाओ इधर मत। कहाँ हमने बैरिकेड लगा तो रखा है, हम तो इस साइड ही तो है। तो पीछे जाओ तो बैरिकेड। इसके पीछे क्यों गए हम? कोई नहीं है ना, खोलना नहीं आ रहा सर। शादी हो गई आप? मेरी शादी होगी भाई। बच्चे हैं आप? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? जा यार, तो किसी और से बात कर। प्लीज पढ़ते तो होंगे सर, प्लीज यार सर। सही बात, पढ़ते तो हो। प्लीज सर 2 मिनट सर, सॉरी सर। आपकी शादी हो गई? अरे यार सर आपकी शादी हो गई? बच्चे भी हैं यार, क्या हो गया? बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ, क्यों अनपढ़ रहना था? पढ़ रहे हैं, ये इंडिया से पढ़ रहे होंगे यार। तू काम बताने का और बता रहे हैं यार। आगे चल के पेपर लीक होने वाला है फिर से। इसके अलावा इनके निशाने पर पीएम मोदी भी हैं। पीएम मोदी को अरबी में कुछ कहने का टास्क दिया गया और पीएम मोदी ने अरबी में क्या कहा, ये जेनजी आपको, ये जो कॉकरोच है इन्होंने ये भी बताया। अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा है। बोलो। इसके अलावा अमित शाह और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको भी लपेट लिया गया है। इनको लेकर के भी एक मीम वायरल है जेनजी का, ये भी देख लीजिए।
योगी है हनुमान। अब इतना कुछ हो ही रहा है तो जाहिर सी बात है केंद्र में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के मजे लेना तो जेनजी का हक बनता ही है। तो जिस तरीके के मजे जेनजी ने बीजेपी वालों के लिए है, आपको ये भी देखना चाहिए। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। मुझे दिख नहीं रहा। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए, जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट दिएगी। और आगे ही नहीं, अच्छे कामों की लिस्ट नहीं जाती, मुझे पीछे भी लिखने पड़े हैं, आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला चश्मा कहाँ से ऑर्डर करूँ? ये आपको भाई बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ओहो, आप उस पे जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा अपना। अच्छा, आप बता दीजिए ना इस पे लिखा क्या है? भाई साहब देखिए, रेल लिखी हुई है, आपको रोजगार लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिस्ट आपकी सारे को मिल जाएंगी। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो किस पे जाइएगा, bjp.com। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वाह यार, क्या और बात तो है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जरूरी जंतर भी है मंतर यार। पर कुछ जेनजीज ऐसे हैं जिन्हें अपना प्यार मिल गया है। हो सकता है कि इनको, जो भाई साहब हैं, इनको इन महिला में अपना प्यार नजर आ गया है। देखिए जरा, प्रपोज तक कर देंगे लग रहा है थोड़ी देर में। मैडम आप कब से आए हुए हो यहाँ? कब से आए हुए आप? एक्चुअली हम सुबह आए हैं जयपुर से। एक सवाल पूछ सकता हूँ, आप सिंगल? यार क्या हो रहा है? 4,000 रुपया की। और तो और इन सारे मुद्दों का जो अंत है वो अंत होगा इस एक वीडियो से, जो काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी संवेदनशील मुद्दे पर है। देखिए जरा ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। वापस ये लोग ना लाठियां चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, क्योस फैल रहा है, बट आई कैन सी हियर वन वेरी इंटरेस्टिंग मैन हु सिटिंग वेरी सिक्योर इन दिस रियली डेंजरस प्लेस। क्या नाम है आपका? नितेश। यहाँ क्यों बैठे हो? प्रोटेस्टर हूँ और मुझे ये सबसे सेफ जगह लग रही है। सबसे ये सेफ जगह लग रही है जब देखिए कितने ट्रक्स आए हुए हैं, कितनी बैरिकेड्स लगी हुई है। सेफ क्यों? सेफ इसलिए क्योंकि जब ये लोग लाठी चार्ज करते हैं तो मुझे नहीं मारते हैं। क्यों? मैं बोल देता हूँ सर मुझे प्लीज स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट मत करो, मुझे रेपिस्ट की तरह ट्रीट करो, तो ये लोग बाकायदा पूरी इज्जत देते हैं। और ये तो इनके पास फूल माला नहीं तो वो भी चढ़ा देते हैं, और अगर तब भी डिटेन होकर जेल हो भी गई तो बेल तो मिल ही जाएगी। अच्छा। हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मुझे डिटेन भी करेंगे तो ये पार्लियामेंट ही छोड़ के आएंगे। अच्छा। अपने लोगों के बीच सांसद की टिकट देकर आएंगे। सबकी टिकट दे देंगे। फायदा इधर बैठने में फायदा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जेनजी का ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था पर चोट नहीं है, बल्कि ये लोग जिस तरीके से नए नए तरीके निकाल रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपना प्रोटेस्ट के लिए। इनके स्लोगन देखिए, इनके स्लोगन बिल्कुल नए हैं। इनका स्लोगन ऐसा नहीं है जिस तरीके से जो आईटी सेल के, जो राजनीतिक दल के आईटी सेल्स हैं वो स्लोगन चलाते हैं। इस तरह के स्लोगन बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे लोकार्पण किया, वहाँ पर भूमि पूजन किया, इस तरह के स्लोगन बिल्कुल नहीं है। इनके अपने आप में नए अनोखे स्लोगन्स निकल कर के आ रहे हैं। और जिस तरीके के इन लोगों ने मज़े लिए हैं वहाँ पे मौजूद सुरक्षा कर्मियों के, वहाँ मौजूद पुलिस वालों के, और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं ये लोग, मस्ती कर रहे हैं, यानी इनको पता है कि इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर पेपर लीक और ये जो पूरा सिस्टम है ये कब ठीक होगा। और ये सारे के सारे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चलता है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये ज्ञान दिया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पहली बार इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी भारी पड़ी है। और कुछ इस तरह से भारी पड़ी है कि सरकार को पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजी को लगभग 4 से 5 बार मीटिंग के लिए बुलाना पड़ गया है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस मीटिंग के बाद कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले, और शायद जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, इसका कुछ नतीजा आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। वाओ, मतलब
जो जेनजीज है वो ऑनेस्टली इतने ज़्यादा पावरफुल है खुद में ही। मतलब उनको ये मोदी वगैरह या पॉलिटिशियंस हो गए या किसी से भी इतना डर नहीं लगता। उनको यह है कि क्या कर लोगे, मार ही दोगे ना, इससे बढ़िया तो क्या है, हम लोग अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। और जो इतने रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। अब देखो मुझे वो लड़के की बात इतनी ज़्यादा हिट करी ना, वो कह रहा है कि मतलब हम मुझे स्टूडेंट मत मानो, मुझे रेपिस्ट मानो, क्योंकि रेपिस्ट जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, बेल करा दी जाती है, या पावर के रिलेटेड है ना, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। बट जो स्टूडेंट्स है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको ये मतलब तुम लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ऐसे मार रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो, और भी कितनी चीज़ें मतलब गलत कर रही है गवर्नमेंट स्टूडेंट के साथ। सीरियसली यार, ये ना कहीं जितनी फनी है उतनी मतलब देखा जाए सीरियस टॉपिक भी है, ऑब्वियसली है ना। जैसे वो बोल रहे हैं पुलिस वालों को जाकर कि आपके बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो आप सोचो उनकी बारी में पेपर लीक होगा, तो यार ऑब्वियस सी बात है। पर दे आर ऑल्सो डूइंग देयर ड्यूटी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास उनका परिवार पालने के लिए है। बट ये चीज़ गलत है कि आप डंडों में कीले लगाकर बच्चों को मार रहे हो, 12-12 साल की छोटी छोटी बच्चियों का सर फाड़ रहे हो, लड़कियों को आप दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो और उसके बाद आप हंस रहे हो। ये चीज़ें बहुत सीरियस है ना। लेकिन बात यह है कि हमारे जो मोदी जी हैं उनकी वीडियो आ गई है, उन्होंने बोला है कि जो भी अब ऐसा होगा तो उसको 10 साल की जेल होगी। चलो ठीक है। और गाइज ये था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर चैनल तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।